अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स। देसी किक्स पर आज हम बना रहे हैं दामन डिज़ाइन और बेहतरीन डिज़ाइन बना रहे हैं, बिल्कुल यूनिक है। इंशाल्लाह ताला आपको ये सिर्फ मेरे ही चैनल पे सबसे पहले नज़र आने वाला है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हार्ड पेपर ले लें, पौने दे 2 इंच जो है वो इसकी लेंथ ले लें और 3 इंच इसकी विड्थ ले लें, इस तरह से। फिर 1 इंच का जो है वो सेंटर से मार्क करें और 1.5 इंच जो है वो इसकी विड्थ के हिसाब से मार्क लगा के इसको डिब्बी जो है वो सेपरेट कर लें। इस तरह मार्किंग करके आपने सेपरेट कर लेना है। अब हम बुकरम लेते हैं। टोटल हमारी जो लेंथ है वो 27 इंच है, 27 इंच चाहिए और पौने 2 इंच जो है वो इसकी विड्थ चाहिए हमें। अब इसका सेंटर बना लेते हैं इस तरह से। 13.5 तकरीबन इसकी जो है वो इसकी सेंटर बन रहा है। सेंटर के हिसाब से हम इसको मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अंदर वाली जो डिब्बी है वो इसको मार्क कर लेना है। आप चाहे तो साइडों के मार्क कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, और चाहे तो ना भी करें। सिर्फ हमारा मेन पॉइंट जो है वो अंदर से डिब्बियाँ बनाना है, इस तरह से मार्किंग करना है और इसको कटिंग करना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाता है। इस तरह से पैटर्न आप रेडी करके सेम इसी तरह से आप इस तरह से मार्किंग करते जाएँ तो इंशाल्लाह ताला आपका भी जो डिज़ाइन है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए, एक साइड पे मार्क करके फिर उसी की अपोज़िट जो साइड है उसी साइड पे आपने लगाना है। इस तरह से पलटते हुए हम दूसरी साइड पे जो है मार्किंग करते जाएँगे। सेम इस तरह से ये देखिए, हिसाब रख के, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पैटर्न के मुताबिक। पहले हम इसे सीधे कट लगाएँगे जो हमने मार्क किए हैं, अंदर से हमने कट करना है, साइडों से कट नहीं करना। ये देखिए, अंदर से इस तरह से पहले सीधे-सीधे जो है वो कट लगा लेंगे। अब हम इसे अंदर से सेपरेट करते जाएँगे। ये देखिए, बुकरम एक्स्ट्रा जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा सेपरेट हो जाएगा। अभी आप देखिएगा कि कितना बेहतरीन तरीके से ये कट के हमारे सामने डिज़ाइन जो है वो रेडी होने वाला है। बहुत पसंद आने वाला है आपको इंशाल्लाह। ये देखिए, दूसरी साइड कट कर ली है मैंने। अब इसको पेस्ट कर लेते हैं। देखिए कितना प्यारा जो है वो डिज़ाइन रेडी हुआ है। इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। तो इसको मैं कंट्रास्ट में यूज़ कर रही हूँ कपड़ा इसके ऊपर एप्लिक वर्क के लिए, इस डिज़ाइन को रेडी करने के लिए। ये देखिए, बुकरम के हिसाब से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमने साइड से कटिंग कर लेना है। अब अंदर से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है, हाफ इंच का यहाँ पे भी मार्जिन रखते हुए हमने बाकी कट करते जाना है। कॉर्नर से हमने डीप कट लगाने हैं। इस तरह से मैं सारे पीसेस जो है वो अंदर से कट कर लूँगी। ये देखिए, इंशाल्लाह ताला इस तरह से ये कट हो जाएगा। ये देखिए जी, दोनों साइडों से कट करके मैं अब फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसको पेस्ट करेंगे हम। पहले सारे पे फैब्रिक ग्लू लगा देते हैं हम इस तरह से, किनारे-किनारे पे। किनारे पे बिल्कुल साथ नहीं लगाना, कम से कम 1 सूत्र के फासले पे लगाते जाना है, ठीक है? इस तरह से। बहुत ही आसानी से बनने वाला है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है और बड़े बेहतरीन इसकी लुक आएगी जब इसको तैयारी में आप देखेंगे इंशाल्लाह मुकम्मल रेडी होगा। तो फाइनल लुक देखिएगा इसका, इसकी जो है वो बहुत अच्छी आने वाली है। इंशाल्लाह ताला आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना आपने, मेरे साथ-साथ इसको देखते जाएँ, इसको फ़ॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आपका डिज़ाइन भी इतने ही टाइमिंग में रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हाथ की मदद से अच्छी तरह से कॉर्नर बैठाते हुए हमने जहाँ से डीप कट लगाए थे वहाँ से भी, और दोबारा से इसको फोल्डिंग देने के लिए दोबारा से कॉर्नर्स पे यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अच्छे से ये पेस्टिंग हो जाए। और जब हम इसको फैब्रिक के ऊपर जो है पेस्ट करें तो ये मूव ना करे, कॉर्नर जो है इसके ख़राब ना हो, बड़े अच्छे से ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, इस तरह से आप जो ये टिप्स हैं ये फॉलो करते रहा करें साथ-साथ। इस तरह से देखिए, एक साइड मैंने पहले फोल्डिंग की है, फिर मैं दूसरी साइड पे फोल्डिंग कर रही हूँ इसको, तो उसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसका जो है फोल्डिंग वो तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, कॉर्नर्स पे लगाएँ इस तरह से। इस तरह से कॉर्नर्स जो है वो बड़े अच्छे बनते हैं और बड़े बैठ के आते हैं। देखिए, जहाँ पे डीप कट है आपने नोट किया होगा, मैं वहाँ पे भी लगा रही हूँ। अब इसको फोल्डिंग कर दें। इस तरह से हमारा पैटर्न जो है वो बड़े अच्छे से रेडी हो जाएगा। ये देखिए। बहुत बेहतरीन हमारा पैटर्न जो है वो यहाँ पे रेडी होने वाला है। डिज़ाइन इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो एक लाइक कर दें इसको, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है ताकि हर नए आने वाला नोटिफ़िकेशन नई वीडियोज़ का आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ये देखिए, पैटर्न हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको ऑर्गेन्जा पे जो है पेस्ट कर रहे हैं।
इस तरह से। अब हम शर्ट के दामन को ले लेते हैं, 6 इंच का यहाँ पे मार्क ले रहे हैं हम लोग, 6 इंच के हिसाब से हम मार्किंग कर रहे हैं। जो भी आपका दामन है, जितने भी आपकी लेंथ विड्थ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से इसको रख सकती हैं। तो जितनी हमारी सेंटर से विड्थ है वहाँ से हम लोग उस हिसाब से 3 इंच का यहाँ पे मार्क लगा रहे हैं। हमें 3 इंच का पैटर्न जो है वो रेडी करना है, वो रेडी किया है तो उसके हिसाब से हम मार्किंग कर रहे हैं। ये देखिए, इसको मार्क करके फिर हम इसको पैटर्न के हिसाब से इसको सेंटर से हम कट लगा लेंगे। ये देखिए, पहले तो सीधा स्ट्रेट जो है वो इसको मार्किंग कर लें आप इस तरह से। बहुत ही आसान है देखिए, ये पैटर्न हमारा इस तरह से सेंटर में आएगा और उस हिसाब से हम इसे सेंटर में कट लगा लेंगे। यही फैब्रिक हम यूज़ करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, आगे भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी किस्म के पल्टा लगाने की। बगैर एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाए हम इसको पेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह से हम गुम तरीके से लगाने वाले हैं। ये देखिए, किनारे-किनारे पे हम जो है वो इसको फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट करने वाले हैं। इस तरह से किनारे पे आप भी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर लें। ये देखिए, इस तरह से पेस्ट करें। हाफ इंच का हमने छोड़ते हुए मार्जिन जो है इसके साथ अपने पैटर्न के, तो इसको तैयार कर लेंगे। तकरीबन ये 3 इंच का पैटर्न जो है वो हमारा रेडी हो रहा है सेंटर से, तो उसी हिसाब से हम इसको मार्क कर लेंगे और लगा लेंगे। ये देखिए, देखिए कितनी अच्छे तरीके से, बड़ी खूबसूरती से जो है वो हमारा पैटर्न जो है वो लग चुका है, पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। ये देखिए, हम सिलाई मशीन पर आ गए और इस तरह से हम इसको सिलाइयाँ लगाते जाएँगे। सिलाइयाँ लगाते हुए एक चीज़ का आपने ख़्याल करना है कि आपने किनारी-किनारी की इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है? एहतियात से लगाएँ और अपनी जो मशीन है उसको बिल्कुल आहिस्ता इस्तेमाल करें, स्लो-स्लो उसको चलाएँ, तेज़ी से नहीं चलाना। फिर हमारा जो पैटर्न है इतना खूबसूरत जो रेडी हुआ है, किनारे की जो सिलाई है अगर वो अच्छी ना लगी, तो ये सारा पैटर्न जो है, इसकी लुक जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो सिलाई लगाते हुए एक बात का ज़रूर ध्यान रखा करें कि आप सिलाई लगाते हुए पैटर्न के ऊपर, किसी भी डिज़ाइन के ऊपर तो स्लो चलाया करें, आहिस्ता-आहिस्ता चलाया करें ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की सिलाई का जो फ़ॉल्ट है वो ना आए। ये देखिए, मैं बहुत ही आहिस्ता लगा रही हूँ और आपको साथ-साथ दिखा रही हूँ कि इस तरह से कॉर्नर से आपने घुमाते हुए इस तरह से आपने सिलाइयाँ लगाते जाना है। जहाँ से थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है, आपने पाँव उठा के वहाँ से मैनेज कर लेना है और फिर दोबारा से सिलाई लगानी है। जल्दी नहीं करनी पैटर्न को बनाने में और सिलाइयों को लगाने में। उम्मीद करती हूँ कि मेरे हर एक डिज़ाइन जो है वो आपको पसंद आ रहे होंगे। आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया। आप मुझे कमेंट्स में बताती हैं आपको मेरे डिज़ाइन किस तरह के लग रहे होते हैं। मज़ीद और किस तरह के आपको डिज़ाइन चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है बना के मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और अपने कमेंट्स जो है वो लाज़मी किया करें कि किस तरह की मेरी वीडियो ये वाली आपको लग रही है और किस तरह के डिज़ाइन जो है वो मैं आपके लिए बना रही हूँ, आपको पसंद आ रहे हैं और आप इसको इससे हेल्प ले रही हैं कि नहीं, आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर किसी किस्म के अंदर से समझ ना आए, कहीं से पैटर्न की समझ नहीं आती या सिलाई लगाते हुए कुछ समझ नहीं आ रही है, आपको कोई टिप चाहिए मज़ीद इससे हट के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी और बेहतरीन टिप्स से जो है वो आपको आगाह करूँगी। तो बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे ये टिप्स हैं कि आप इसको बड़े आहिस्ता से और बड़े ध्यान से इसको सिलाइयाँ लगानी है। फैब्रिक ग्लू का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे हमारा जो पैटर्न है वो अच्छी तरह से पेस्ट हो जाता है। जब हम मशीन के नीचे इस तरह से इसको मूव कर रहे होते हैं, तो ये जो पैटर्न है वो हमारा ख़राब नहीं होता, ठीक है? ये देखिए, बड़े अच्छे से जो है वो हमारा पेस्ट हुआ होता है, इसलिए हम जिस तरह मर्ज़ी इसको मशीन के नीचे मूव करते हुए सिलाइयाँ लगा लेते हैं। मैं आपको बड़े डीपली, बड़े डिटेल से दिखा रही हूँ। हर एक पे सिलाइयाँ लगाते हुए दिखा रही हूँ कि इस तरह से इसको सिलाइयाँ लगानी है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे हमारी दोनों तरफ की जो सिलाइयाँ किनारी-किनारी की, वो कंप्लीट हो रही हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से सिलाइयाँ लगा ले ली हैं। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल किनारी की सिलाई लगाई है, बड़ी नीट तरीके से, बड़ी नफ़ासत से आपने भी डिज़ाइन जो है वो रेडी करना है। ये देखिए जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, पैटर्न हमने बना के लगा दिया है। अब हम किनारी की सिलाई लगाने लगे हैं, जो हमारी शर्ट पीस है उसको इस तरह से किनारी-किनारी की सिलाई लगानी है। पेस्टिंग की वजह से यहाँ भी सिलाई लगाने में आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होने लगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी से आप लगा लेंगी। बिगिनर्स भी मुझे अगर इस तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी इस डिज़ाइन को बड़े अच्छे से कैरी कर सकेंगे, इसी तरह से बना सकेंगे। ये देखिए, दोनों साइडों पे हमने किनारी-किनारी की सिलाई लगा लेनी है।
और अब हमने वो जो अंदर से कपड़ा कट करके उसको निकाला नहीं था, वो क्यों नहीं निकाला था वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कनारी की ये सिलाई जो है कंप्लीट करते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से हमने उसको गुम तरीके से अंदर से ऑर्गेन्जा को जो है गुम कर देना, ताकि उसके थ्रेड जो है वो किसी तरह से हमारे बाहर ना निकले और नज़र ना आए। ये देखिए किनारी की सिलाई जो है वो दोनों साइडों की हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको पलट रहे हैं, उल्टी साइड पे जो 1.5 इंच का हमारा कपड़ा था, तो इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। ये देखिए, जो पहले से सिलाई लगी हुई है उससे ज़रा-सा हमने बचा के हाफ सूत्र का फासला रखते हुए इस तरह से हम सिलाई चलाते जाएँगे। ये बैक साइड से गुम हो जाएगा, इस तरह से। ये देखिए, डबल फ़ोल्डिंग कर रही हूँ, इसके अंदर जो है वो ऑर्गेन्जा को मैं फिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर जो थ्रेड वगैरह ऑर्गेन्जा के निकलते हैं, तो वो उससे हमारी बचत रहेगी। बार-बार वॉश होने के बावजूद जो हमारा डिज़ाइन है, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा, ठीक है? आपने भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, बजाय अलग से पल्टा लगाने के आप अंदर से ही कपड़े को इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए, बास्ट टाइम हमारे पास फैब्रिक ही नहीं बचता कि हम अलग से पल्टे बनाएँ और लगाएँ, और हर जगह पे कंट्रास्ट में पल्टे अच्छे भी नहीं लग रहे होते, उसकी लुक नहीं इतनी अच्छी आ रही होती। तो आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह सेंटर से कट लगा के, तो जो आपका फैब्रिक होगा इसी के अंदर जो है ऑर्गेन्जा को आपने घूम कर देना है। ये देखिए, यहाँ तक हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ लेस और पल्टे के साथ। इसको प्रेस लगा के फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से इसकी फाइनल लुक आई है। ये देखिए, लेस और पल्टा मैंने लगा लिया है यहाँ पे। दामन पे मैंने थोड़ी-सी चौड़ाई में इसकी लेस जो है वो इस्तेमाल की है, 1 डेढ़ इंच तक, और बारीक किनारी वाली जो है वो चाक पे इस्तेमाल की है। आप पैटर्न देखिए कितने अच्छे से डिज़ाइन हमारा जो है वो फिक्स हो गया है। पल्टा देखिए कितना अच्छा जो है वो यहाँ पे हमारा लगा है। यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से गुम तरीके से इसको लगाया है। इसको मैं बाद में तरपाई कर लूँगी। आप तरपाई चाहे तो तरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई लगा लें। तो मैं इसको तरपाई कर रही हूँ। देखिए इस चाक पे जिस तरह से तरपाई की है मैंने, सेम इस तरह से मैं ऊपर भी पैटर्न को तरपाइयाँ कर लूँगी, ठीक है? आप भी पैटर्न पे तरपाइयाँ। फिर मिलेंगे एक और डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।